माधवगढ़ राज्य में कमला नाम की एक धोबन अपने पति के साथ रहती थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। इसके बावजूद भी वो भगवान से शिकायत नहीं करती थी। एक दिन कमला हर दिन की तरह राज्य में बहने वाली सबसे बड़ी नदी के पास कपड़े धो रही थी। तभी उसकी नजर टोकरी पर पड़ती है जो उसकी ओर पानी में बहती हुई आ रही थी। अरे, ये पानी में अजीब सी टोकरी कहाँ से बहती हुई आ रही है? तभी उसे उस टोकरी में किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई पड़ती है। अरे, इसमें तो किसी बच्चे की आवाज आ रही है। कमला एक डंडे के सहारे उस टोकरी को अपनी ओर खींच लेती है और जब वो उस बच्चे को देखती है तो हैरान हो जाती है। वो बच्चा बहुत ही सुंदर था। उसकी आंखें नीली थीं और चेहरे पर एक बहुत प्यारी मुस्कान थी। हे भगवान, ये बच्चा तो बहुत सुंदर है। इसकी आंखें कितनी मनमोहक है। मैंने आज से पहले इतना सुंदर बच्चा कभी नहीं देखा। कमला दूर दूर तक देखती है लेकिन आसपास उसे कोई भी नजर नहीं आता और वो उस बच्चे को अपने साथ ले जाती है, जहाँ बच्चे के साथ अपनी पत्नी को देख उसका पति कहता है, अरे कमला, ये बच्चा किसका है? पता नहीं जी, ये बच्चा मुझे एक टोकरी में नदी के पास बहता हुआ मिला और आसपास कोई भी नहीं था, तो मैं इसे अपने साथ ले आई। क्या नदी में मिला? लेकिन एक बच्चे को नदी में कौन छोड़ेगा? पता नहीं जी, लेकिन मुझे तो लगता है इसके परिवार वाले इसे अपनाना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने इसे मरने के लिए छोड़ दिया और भगवान ने इसे हमारी गोद में डाल दिया। हाँ, लेकिन कमला, एक बात ये भी है कि ऐसे किसी के भी बच्चे को हम अपने पास तो नहीं रख सकते, है ना? हमें पता करना होगा कि ये बच्चा किसका है, वरना कुछ दिनों के बाद अगर इसके घर वाले यहाँ आ गए तो वो हम पर चोरी का इल्जाम लगा देंगे। अरे, क्यों लगा देंगे इल्जाम? हमें ये बच्चा नदी से मिला है, हमने चुराया नहीं है, तो आज से ये हमारा बच्चा है और हम इसके माता पिता। हाँ, वैसे सच कहूँ तो तुम्हें इस बच्चे के साथ खुश देखकर मैं भी बहुत खुश हूँ। इसकी आंखें बहुत सुंदर हैं, नीली आंखें, इसलिए हम इसका नाम रखेंगे नील। 1 वर्ष बीत जाता है और एक दिन जब कमला उसी नदी के पास कपड़े धो रही थी तो वो देखती है कि 1 वर्ष पहले जैसे एक टोकरी उसकी ओर नदी में बहती हुई आ रही थी, ठीक वैसे ही इस बार भी एक टोकरी आ रही थी। उसमें से भी एक बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। कमला हैरान होकर देखने लगी और उसने उस टोकरी को अपने पास खींच लिया। इस बार भी उसमें एक सुंदर कन्या थी। हे भगवान, ये क्या? एक और बच्चा? ऐसी वो कौन दुष्ट माँ है जो अपने ही बच्चों को पत्थर दिल होकर नदी में बहा रही है? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। जरा इस बच्ची को देखो, कितनी सुंदर है। नील की तरह इसकी भी सुंदर नीली आंखें हैं। कमला फिर से एक बच्चे के साथ अपने घर पहुंच जाती है। अरे कमला, अब ये क्या है? अजी, ये बच्ची भी मुझे नदी में से ही मिली है। क्या? एक और बच्चा, मतलब बच्ची नदी में? लेकिन ऐसा कर कौन सकता है? जरूर कोई पत्थर दिल माँ बाप ही होंगे। एक हम हैं जिन्हें कभी संतान का सुख ही नहीं मिला, एक वो है जिन्हें संतान मिलकर भी नहीं मिली। बहुत ही अभागे होंगे वो दोनों। ये क्या चक्कर है? हाँ, तुम सही कहती हो कमला। सुनिए जी, इसकी सूरत और आंखें भी नील की तरह ही सुंदर हैं, तो हम इसका नाम नीलम रखेंगे। हाँ, ये बहुत प्यारा नाम है। नील को अब एक छोटी बहन भी मिल गई है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कमला और हरिया का अधूरा परिवार अब पूरा हो गया था, लेकिन दूसरी ओर महल में एक अजीब सा सन्नाटा था, क्योंकि महाराज की पत्नी इस दुनिया में नहीं रही। क्या हुआ पुत्र, इतने चिंतित क्यों हो? माँ, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? पहले हमारा पहला बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा
फिर दूसरे बच्चे को जन्म देते ही हमारी पत्नी इस दुनिया से उस बच्चे के साथ ही भगवान को प्यारी हो गई। अब हम किसके सहारे जिएंगे माँ? देखो पुत्र, जो होता है भगवान की मर्जी से होता है। और क्या हुआ, जो तुम्हारी पहली 2 औलादें नहीं रही, पत्नी भी नहीं रही, तो अब दुखी होने से कुछ नहीं होगा पुत्र। जीवन में आगे बढ़ो और दूसरा विवाह करो। हाँ, आप ये क्या कह रही हैं माँ? मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकता। मैं अपनी मृत पत्नी से बहुत प्रेम करता हूं, चाहे वो हो या ना हो। उसकी जगह मैं किसी और को दूंगा ही नहीं, कभी नहीं दूंगा। मूर्ख मत बनो और विवाह कर लो। पहाड़ जैसा जीवन है तुम्हारे सामने, बिना साथी के ये जीवन व्यर्थ है। माँ, आप चाहे जो भी कहें, लेकिन मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा, मतलब नहीं करूंगा। हाँ। धीरे धीरे समय के पहिए के साथ 10 वर्ष गुजर जाते हैं और महाराज अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए अधिक समय जंगल में गुजारा करते थे। एक दिन वो जंगल में एक पेड़ के पास बैठे होते हैं। तभी उनकी नजर एक नीले रंग के सुंदर हिरण पर पड़ती है, जिसके सर पर सोने के सींग थे। अरे वाह 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 वाह! इतना सुंदर नीला हिरन हमने अपने जीवन में पहली बार देखा है। हम इसे एक बार स्पर्श करना चाहते हैं। महाराज उस हिरन की तरफ मोहित हो जाते हैं। धीरे धीरे वो उस हिरन की ओर बढ़ते हैं और जैसे ही उस हिरन को छूने की कोशिश करते हैं, वो हिरन भाग जाता है। अरे 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 अरे, रुक जाओ नीले हिरन, रुक जाओ। तुम हमसे बचकर नहीं जा सकते। रुको 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 रुको। महाराज उसका पीछा करते हैं, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाते। आखिर में वो उस हिरन पर अपने तीर कमान से निशाना साधते हैं और जैसे ही उस नीले हिरन पर वार करते हैं, वो गायब हो जाता है। ये देख महाराज हैरान हो जाते हैं। अरे, ऐसे कैसे हो सकता है? वो हिरन हमारी आंखों के सामने से ऐसे गायब कैसे हो सकता है? ओह, अब तो हम उस हिरन को एक बार जरूर स्पर्श करना चाहेंगे, बल्कि उसे अपने पास रखना चाहेंगे। महाराज गुस्से में तिलमिलाते हुए वापस अपने महल जाते हैं और महल की राजसभा में सभी को एकत्रित करके कहते हैं, आज हमने एक अनोखा नीला हिरण देखा और हम उस नीले हिरण को किसी भी हाल में हासिल करना चाहते हैं। क्या कहा? नील हिरन? ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? ऐसा कोई हिरन नहीं होता। शायद आपको वहम हुआ होगा। नहीं 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 राजमाता, हम सत्य कह रहे हैं। हमने अपनी आंखों से उस नीले हिरण को देखा है। हम उसे स्पर्श करने ही वाले थे कि तभी वो हमारी आंखों से ओझल हो गया। हाँ, जब हमने उस पर निशाना साधा तो पता नहीं अचानक से क्या हुआ कि वो गायब हो गया। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा। क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ राजमाता, हम सच कह रहे हैं, 100% सच। लेकिन महाराज, हमने भी आज तक किसी नीले हिरण के बारे में सुना नहीं है। हो सकता है कि एकांत में रहने की वजह से आपको कोई वहम हो रहा हो महाराज। मंत्री जी, एक ही वाक्य को बार बार दोहराना हमें पसंद नहीं है। हमने कहा है कि नीला हिरण हमने देखा है, मतलब देखा है। माफी चाहता हूँ महाराज, माफी चाहता हूँ, लेकिन सवाल ये है कि हम उस नीले हिरण को तलाशेंगे कहाँ? वो आपको उन्हीं जंगलों में मिलेगा जहां हम रोज एकांत समय व्यतीत करने जाते हैं। वहीं वो नीला हिरण मिलेगा, समझे? ठीक है महाराज, हम अपने सभी सैनिकों के साथ उस नीले हिरण का शिकार करके आपके सामने पेश करेंगे महाराज। हाँ। महाराज के आदेश पर मंत्री जी सैनिकों के साथ जंगल की ओर नील हिरण के शिकार के लिए निकल जाते हैं।
दूसरी ओर महल में मंत्री जी के साथ सभी सिपाही निराश होकर महाराज के पास जाते हैं और कहते हैं, हाँ, क्या हुआ? आप सभी खाली हाथ क्यों आए हैं? क्षमा चाहते हैं महाराज, लेकिन हमें वो नीला हिरण मतलब नील हिरण कहीं नहीं मिला। क्या कहा तुमने? तुम्हें वो नीला हिरण कहीं नहीं मिला? अरे ऐसे कैसे हो सकता है? क्या उसे धरती निकल गई या आसमान खा गया? महाराज, हमने पूरा जंगल छान मारा, लेकिन वो हिरण तो क्या, उसकी छवि भी हमें नजर नहीं आई। आप लोगों से कुछ नहीं होता। पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दो कि जो भी हमारे लिए उस नील हिरण को लेकर आएगा, हम उसे मुंह मांगा इनाम देंगे। जाओ, ऐलान करवा दो। महाराज के आदेश पर पूरे राज्य में ये घोषणा करवा दी जाती है कि जो भी उस नील हिरण को पकड़कर लाएगा, महाराज उसे मुंह मांगा इनाम देंगे। सभी इनाम के लिए हिरण के शिकार के लिए निकल जाते हैं, लेकिन किसी को वो हिरण नहीं मिलता। लोगों को लगता है कि महाराज ने नील हिरण की कल्पना की थी। नील हिरण जैसा कुछ है ही नहीं। एक दिन महल में एक बूढ़ा शिकारी आता है। प्रणाम महाराज, प्रणाम। कहिए, आप कौन हैं? महाराज, मैं एक शिकारी हूँ और मैं आपके लिए उस नील हिरण का शिकार करके लेकर आऊंगा महाराज। क्या कहा? आप हमारे लिए उस नील हिरण का शिकार करेंगे? हैं? महाराज, देखिए, मेरी ढलती उम्र और लटकती हुई चमड़ी पर मत जाइएगा। अब शरीर भले ही ढल गया हो, लेकिन ताकत अब भी पहले जैसी ही है महाराज। ठीक है, अगर आप उस नील हिरण को पकड़ सकते हैं तो हमारे लिए यह बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि हम किसी भी हाल में उस नील हिरण को बस देखना चाहते हैं। फिर उसे चाहे कोई भी लेकर आए, बूढ़ा या जवान। ठीक है? ठीक है, आप बस कुछ क्षण का इंतजार करें महाराज। वो नील हिरण आपके सामने होगा। हाँ। इतना कहकर बूढ़ा शिकारी जंगल की ओर चल देता है और अगली सुबह नील हिरण को लेकर महल पहुंच जाता है, जिसे देख सभी हैरान हो जाते हैं। महल में नील हिरण को देख सब उठ खड़े होते हैं। अरे हमने कहा था ना, हमने कहा था कि हमने नील हिरण देखा है। ये देखिए वो नील हिरण, अति सुंदर, अति सुंदर। हा। भगवान ने बहुत ही धैर्य से इसकी रचना की है। हा। इसके सिर के ये सुनहरे सींग तो देखिए, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। वाकई कमाल कमाल कमाल। ये तो वाकई में बहुत सुंदर नील हिरण है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? शिकारी जी, आज आपने हमारा दिल जीत लिया। हम आपको मुंह मांगा इनाम देंगे। बस एक बार हम इसे स्पर्श करना चाहते हैं। हाँ। इतना कहकर महाराज उस हिरण के पास जाते हैं और जैसे ही उसे स्पर्श करते हैं, वो हिरण गायब हो जाता है। ये देख सभी हैरान हो जाते हैं। हाँ, ये क्या हुआ? ये हिरण गायब क्यों हो गया? महाराज, आपने कहा था कि आपको नीला हिरण चाहिए, जिसके लिए आप बेचैन थे, और आपकी बेचैनी को कम करने के लिए मैंने आपके सामने नील हिरण की एक झलक पेश की, जो रचनात्मक तौर पर छल थी। छल से आपका क्या तात्पर्य है? महाराज, सच कहूं तो आप या मैं या कोई भी साधारण व्यक्ति उस नील हिरण को पकड़ ही नहीं सकता। उसे सिर्फ और सिर्फ एक असाधारण राजकुमार ही पकड़ सकता है महाराज। ओह, तो क्या आप जानते हैं कि वो कौन होगा? देखिए महाराज, वो होगा आपका पुत्र। क्या कहा, हमारा पुत्र?
लेकिन अफसोस कि हमारा कोई पुत्र नहीं है और ना ही हमारी पत्नी जिंदा है। लेकिन महाराज देखिए, मैं आपको साफ साफ बताता हूं, आपके माथे की लकीरों पर यह लिखा है कि आपके जीवन में एक पुत्र और एक पुत्री का सुख है जो इस संसार में जीवित है और आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं महाराज। क्योंकि पूरे राज्य में सभी को मालूम है महाराज की 2 संतानों ने जन्म लिया था और दोनों ही जन्म से पहले मृत थीं। लेकिन राजमाता के माथे से इस बात को सुनकर पसीने निकल रहे थे। वो राजसभा से उठकर अपने कक्ष के पास एक खिड़की पर खड़ी हो जाती हैं और अपनी खास दासी को बुलाती हैं। ये हम क्या सुन रहे हैं? ये बताओ, वर्षों पहले हमने तुम्हें जो 2 बच्चे दिए थे वो तुमने कहाँ मारे थे? हमें बताओ वो जगह। राजमाता, ये आप क्या कह रही हैं? हमने तो आपके आदेश अनुसार उन्हें मार दिया था, जंगल के पास में ही उन्हें दफना दिया था। क्या तुम सच कह रही हो? क्योंकि अगर ये झूठ निकला तो हम तुम्हें ऐसी सजा देंगे जिसे तुम जिंदगी भर नहीं भूल पाओगी। हम सच कह रहे हैं राजमाता, हमने उन बच्चों को दफना दिया था। हमारी नजरों से दूर हो जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। राजमाता अब भी गहरी सोच में थी और बीती हुई उस रात को याद करने लगती हैं जब महाराज ने अपनी पसंद की एक गरीब लड़की से विवाह किया था और वो उसे इस महल की रानी बनाकर ले आए थे। राजमाता, 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 आज हम आपके लिए एक अनमोल तोहफा लेकर आए हैं। ये है हमारी पत्नी नैना और आज से ये इस राज्य की रानी है। हमें आशीर्वाद दीजिए ताकि हमारे इस नए जीवन में खुशियां भर जाएं। आशीर्वाद। ये सब क्या है बेटा? तुमने हमसे इजाजत लिए बिना विवाह कर लिया। और कौन है ये लड़की? किस खानदान से है? किस राज्य से है? कौन से कुल से है? राजमाता, ये लड़की बहुत ही साधारण और गरीब परिवार से है। हमें इसके खानदान और कुल से नहीं बल्कि इस लड़की से प्रेम हुआ, इसीलिए हमने किसी की परवाह किए बिना ही इससे विवाह कर लिया। ठीक है, तुम्हें रहना है तो रहो। मैं इसे अपनी बहू और इस राज्य की रानी के रूप में कभी नहीं स्वीकार करूंगी। हमें माफ कर दीजिए राजमाता, हमें आपके खिलाफ जाकर ये विवाह नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैं आपको ये आश्वासन देती हूँ कि मैं अपना पत्नी धर्म और बहू का धर्म अच्छे से निभाऊंगी। राजमाता नाराज होकर वहाँ से चली जाती हैं। कुछ दिनों बाद महल में एक ज्योतिषी आते हैं। महाराज और रानी उस वक्त महल में नहीं थे और राजमाता उस ज्योतिषी से अपना भविष्य पूछती हैं। तो ज्योतिषी उनसे कहता है कि उनकी बहू जिस भी बच्चे को जन्म देगी वो राजमाता के लिए एक बड़ा संकट साबित हो सकता है। ये जानकर राजमाता सोच में पड़ जाती हैं और खुद से कहती हैं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर सच में उस लड़की की संतान हमारे लिए कोई खतरा साबित होगी तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे। कुछ दिनों बाद महाराज राजमाता को खुशखबरी देते हैं कि उनकी पत्नी यानी नैना मां बनने वाली हैं। ये सुन राजमाता के पैरों तले जमीन निकल जाती है और उन्हें ज्योतिषी की बात याद आती है। नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम उस बच्चे को इस दुनिया में आने ही नहीं देंगे। राजमाता अपनी बहू यानी महारानी के गर्भ में ही उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाने का हर संभव प्रयास करती हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं होती। और जैसे ही बच्चे का जन्म होता है वो अपनी दासी को बच्चे को देकर कहती हैं, इस बच्चे को ले जाओ और जमीन में इतने नीचे दफना दो कि उसको सांस लेने का मौका ही नहीं मिले और उसकी मृत्यु हो जाए। लेकिन राजमाता, अगर किसी को पता चल गया तो? नहीं चलेगा पता। तुम बस वो करो जो मैंने कहा है।
दासी उस बच्चे को लेकर वहां से चली जाती है और राजमाता महाराज से कहते हैं कि बच्चा जन्म लेने से पहले ही मर चुका था। कुछ 1 वर्ष बाद फिर से महारानी एक बच्चे को जन्म देती हैं। इस बार भी राजमाता उस बच्चे को दासी से मारने को कहती हैं और दोबारा रानी किसी बच्चे को जन्म न दे सकी। राजमाता उन्हें तकिए से दम घोटकर मार डालती हैं। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। इस मुसीबत को जड़ से ही खत्म कर दिया। अब देखती हूँ कौन मेरे लिए खतरा बनेगा। अब मैं अपने पुत्र की अपनी पसंद की स्त्री से विवाह करवाऊंगी। अपने अतीत से बाहर आकर राजमाता खुद से कहती हैं, ये सच किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि उन दोनों बच्चों की मौत और रानी नैना की मौत के पीछे मेरा हाथ है। लेकिन सोचने वाली बात ये भी है कि जब वो दोनों बच्चे मर चुके हैं तो वो बूढ़ा शिकारी महाराज की कौन सी संतान की बात कर रहा था। यहाँ महाराज उदास होकर जंगल में एकांत समय व्यतीत करने के लिए चले जाते हैं। तभी वहाँ एक 10 वर्षीय सुंदर कन्या यानी नीलम पेड़ पर चढ़ के फल तोड़ने की कोशिश करती है, जिसे देख महाराज उसकी मदद करते हैं और कहते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इतने सारे फल तोड़ कर दिए। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। तुम कौन हो बच्ची? तुम्हारी आंखें कितनी सुंदर हैं। हाँ 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 हाँ, ये आंखें तो मुझे किसी की याद दिलाती हैं। मेरा नाम नीलम है, लेकिन मेरी आंखें आपको किसकी याद दिलाती हैं? हाँ, मेरी पत्नी की, उसकी भी सुंदर नीली आंखें थीं। अच्छा, आपको मालूम है मेरे भाई की आंखें भी मेरी तरह नीली हैं। ओह, फिर तो आपके माँ या पिता में से किसी एक की नीली आंखें जरूर होंगी, तभी आपकी नीली आंखें हैं और आपके भाई की भी, है ना? नहीं, किसी की भी नहीं है। ओह, अच्छा ये बताओ, वैसे तुम रहती कहाँ हो? मैं यहाँ पास में ही रहती हूँ। क्या आप मेरे साथ मेरे घर चलेंगे? मैं फिर कभी आऊंगा। अभी मुझे घर जाना है, बहुत देर हो गई है ना? चलो तुम भी जाओ। चलो जाओ जाओ जाओ। इतना कहकर महाराज महल की ओर खुशी से चले जाते हैं और अब हर दिन वो महल से ज्यादा जंगल में समय बिताने लगते हैं और नीलम के साथ ढेर सारी बातें करते हैं। हाँ, तुम्हें पता है नीलम, अगर आज मेरी बच्ची जीवित होती तो वो तुम्हारी तरह और तुम्हारी ही उम्र की होती। तो अब वो कहाँ है? अब वो इस दुनिया में नहीं है। अच्छा, इसलिए आप इस जंगल में ज्यादा समय बिताते हैं? सच कहूं तो मैं इस जंगल में नील हिरण की तलाश में आया हूँ। क्या आप भी उस नील हिरण की तलाश कर रहे हैं? मैंने सुना है इस राज्य के राजा ने आदेश दिया है कि जो भी नील हिरण का शिकार करके उनके पास लेकर आएगा वो उसे मुंह मांगा इनाम देंगे। आपको पता है, मैं भी उस हिरण को एक बार देखना चाहती हूँ। ठीक है ठीक है, फिर जब भी हम उस हिरण तक पहुंच जाएंगे आपको उस हिरण से जरूर मिलवाएंगे। कुछ वक्त गुजरता है और एक दिन नीलम का भाई नील जंगल में सब्जियां लेने जाता है। तभी उसकी नजर नील हिरण पर पड़ती है जो थोड़ा लंगड़ा कर चल रहा था। वो धीरे से उसके पास जाता है और उसकी सुंदरता को निहारते हुए उस पर हाथ फेरने लगता है। अरे 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 अरे, तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। नील जंगल से कुछ औषधि वाले पौधे लेकर आता है और उससे हिरण का इलाज करता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं अब ठीक हूँ। ओह, क्या तुम बोल भी सकते हो? हाँ, मैं बोल सकती हूँ।
मैं एक जादुई नील हिरन हूँ। जब से इस राज्य के महाराज ने मुझे देखा है, तब से सभी मेरी जान के दुश्मन बन गए हैं। असल में मुझे महाराज से कुछ बात करनी है, लेकिन सभी मेरी जान के दुश्मन बन गए हैं, इसलिए मैं उनके पास नहीं जा पा रही। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। आपकी सुंदरता से कोई भी मोहित होगा और आपको अपने पास रखना चाहेगा। ऐसा करते हैं कि जब तक महाराज से हमारी मुलाकात नहीं होते, तुम मेरे साथ मेरे घर में रहना। कैसा रहेगा? मैं वहाँ कैसे रहूंगी? अगर इंसानों को पता चल गया मैं उनके बीच हूँ, तो वो मेरी जान के दुश्मन बन जाएंगे। ओहो, तुम फिक्र मत करो, मेरे पास उसका भी एक अच्छा रास्ता है। हाँ। नील उस हिरन को अपने साथ ले जाता है और अपने घर के पीछे एक खाली कमरे में उसे छुपा देता है और सबके सो जाने के बाद उसे चुपके से खाना देने जाता है। दूसरी ओर महल में हर दिन महाराज को जंगल से महल आते हुए खुश देख राजमाता सोच में पड़ जाती है और महाराज से कहती है, क्या बात है पुत्र, आजकल तुम ज्यादा समय महल के बाहर ही व्यतीत करते हो और जब लौटते हो तो तुम्हारे चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान होती है। वैसे तो हम अपने पुत्र को खुश देखकर बहुत खुश हैं, लेकिन क्या हम इसका कारण जान सकते हैं? जी माँ, इसका कारण है एक सुंदर 10 वर्षीय कन्या, जो हमें हर वक्त हमारी पत्नी और हमारी बच्ची की याद दिलाती है। उसके साथ समय व्यतीत करके हमें बहुत खुशी होती है। एक 10 वर्षीय कन्या? जी हाँ राजमाता, आप भी कभी हमारे साथ चलना, आप भी उससे मिलकर खुश हो जाएंगे। हाँ। कहीं हमारा डर सही तो नहीं? ये वही बच्ची तो नहीं? हमें पता लगाना होगा। राजमाता चुपके से उस धोबन और किसान के घर जाती है और दोनों बच्चों को खेलता देख हैरान हो जाती है। वो हैरान थी उन दोनों बच्चों की नीली आंखें देखकर, जैसी महाराज के दोनों बच्चों की थी। वो समझ जाती हैं कि ये बच्चे महाराज के ही हैं। गद्दार, तूने हमारे साथ विश्वासघात किया। तूने हमसे कहा था कि उन दोनों बच्चों को जमीन में दफना दिया, लेकिन वो आज भी जिंदा है। बता, तूने ऐसा क्यों किया? माफ कर दीजिए राजमाता, मुझसे गलती हो गई। जब मैं उन बच्चों को एक एक करके दफनाने के इरादे से गई, तो उनकी सुंदर आंखें और प्यारी मुस्कान देख ऐसा न कर पाई और मैंने उन्हें नदी में बहा दिया। मुझे नहीं मालूम था उन्हें कोई पाल रहा होगा। तेरी ये दया आज मेरी मृत्यु का कारण बन गई है। मेरे सामने से हमेशा के लिए चली जा। अगर आसपास भी नजर आई तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। दासी वहां से चली जाती है और दूसरी ओर राजमाता एक बार फिर से भेस बदलकर जंगल में धोबन के घर पहुंच जाती है और अब दोनों बच्चे अकेले जंगल में खेल रहे थे। वो उन दोनों पर जंगली शेरों को छोड़ देती हैं ताकि किसी को पता न चले कि उन्हें राजमाता ने मारा है। जैसे ही भूखे शेर बच्चों पर हमला करते हैं, वैसे ही जादुई नील हिरन उन्हें बचा लेता है और ये देख राजमाता हैरान हो जाती हैं। क्या ये सच में नील हिरन है? लेकिन ये इनके पास क्या कर रहा है और इसने इन बच्चों की जान कैसे बचाई? तभी राजमाता के हिलने की वजह से झाड़ियों से आवाज आने लगती है और राजमाता को खुद बचने के लिए वहां से जाना पड़ता है। और यहाँ नीलम नील हिरन को अपने सामने देख हैरान हो जाती है। भैया, ये तो नील हिरन है। हाँ बहन, ये नील हिरन हमारी दोस्त है। हाँ। क्या सच में? ये तो बहुत सुंदर है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद नील हिरन। अभी बात करने का समय नहीं है। नील, तुम दोनों मुझे अपने साथ महल लेकर चलो। लेकिन कैसे? अगर किसी ने हमें देख लिया ना, तो पूरे राज्य में पता चल जाएगा और आपकी जान को खतरा हो सकता है। हाँ। तुम दोनों मुझे कस के पकड़ो।
दोनों बच्चे नील हिरन को पकड़ लेते हैं और जादुई हिरन के जादू से सभी महल के बाहर पहुंच जाते हैं। अब तुम दोनों मुझे अंदर लेकर चलो। नील हिरन को देखकर दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं। महाराज अपनी राजसभा में बैठे थे। तभी दो छोटे बच्चों के साथ महल में नील हिरन को देख सभी खड़े हो उठते हैं और महल में चर्चा शुरू हो जाती है। राजा अपने सिंहासन से उठकर हिरन के पास जाते हैं। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। क्या ये हमारी कल्पना है या सच? क्या हम सच में नील हिरण को देख पा रहे हैं? जी महाराज, ये सच है। ये असली नील हिरण है महाराज। हाँ। ओ, नील तुम? जी महाराज, ये मेरे भैया नील हैं और मुझे आज ही पता चला है कि नील हिरन मेरे भैया के दोस्त हैं जिसने हमारी जान बचाई है। तभी महाराज को उस रहस्यमय शिकारी की बात याद आती है जिसने कहा था नील हिरन को महाराज की संतान ही पकड़ सकती है। महाराज को गहरी सोच में देख नील हिरन बोलकर कहती है, महाराज, क्या आप उस शिकारी के बारे में सोच रहे हैं? हाँ, और तुम्हें कैसे पता चला? ओ, और तुम बोल भी सकती हो? जी महाराज, और उस साधु को मैंने ही कहा था आपसे वो सब कहने के लिए। वो भी मुझे पकड़ने के लिए आया था। हैं? हाँ, जब से हमने तुम्हें देखा है हम बेचैन हो गए थे, लेकिन अब तुम्हें देखकर जैसे कोई कमी सी पूरी हो गई। बताओ, तुम कौन हो? क्या रहस्य है? तुम्हारे इस नील रंग में क्या रहस्य है? और ये बच्चे कौन हैं? मुझे सारी बात स्पष्ट तौर पे बताओ। महाराज, मैं आपकी पत्नी हूँ नैना, और ये दोनों बच्चे हमारी संतान हैं। नील हिरन की बात सुन पूरे महल में सन्नाटा छा जाता है। महाराज की आंखों में आंसू की बूंदें आ जाती हैं और पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हाँ, ऐसा, अरे ये ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे दोनों बच्चे तो जन्म के साथ ही मर चुके थे ना, और हमारी पत्नी का 10 साल पहले देहांत हो चुका था। अरे हमने खुद उसकी चिता को अग्नि दी थी। महाराज, जो आप कह रहे हैं वो भी सच है, और जो मैं कह रही हूँ वो भी सच है, और वो सब आपकी माँ ने किया है। आपकी माँ ने मेरी जान ली ताकि मैं फिर कभी किसी बच्चे को जन्म न दे सकूं। उन्होंने मेरे शरीर को तो मार दिया, लेकिन मेरी आत्मा यहाँ वहाँ मेरे बच्चों के लिए भटकती रही। तभी स्वर्ग की एक परी मुझे अपने साथ लेने आई। मैंने उससे विनती की कि मेरे पति को इस सच्चाई को बताने में मेरी मदद करे, और मेरी बात मानकर उन्होंने मुझे एक मौका दिया और मुझे एक नील हिरन बना दिया, जिसे देखकर आप बेचैन हो गए। नील हिरन की बात सुन महाराज को एक बहुत बड़ा झटका लगा। नील हिरन ने बताया कैसे उनकी राजमाता ने उनके बच्चों को मारने की साजिश रची और कैसे वो एक धोबन के घर पहुंचे और आज इतने बड़े हुए। ये सब सुन महाराज गुस्से में आग बबूला हो गए और अपनी माँ से सारे अधिकार छीनकर उन्हें बंदी बना लिया। हमें माफ कर दो नैना, हमें माफ कर दो। हम एक अच्छे पति नहीं बन सके और ना ही हम एक अच्छे पिता हैं। अरे हमें एक और मौका दे दो, हमारे साथ रहो, हमारे साथ रहो। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते महाराज। अब मुझे जाना होगा। मैंने वादा किया था, आपको सच्चाई पता चलते ही मैं परी के साथ वापस चली जाऊंगी। नहीं 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 नहीं, कहीं मत जाओ, कहीं मत जाओ, कहीं मत जाओ। नील हिरन अपने असली रूप में आकर आसमान से आ रही परी के साथ स्वर्ग चली जाती है। यहाँ महाराज अपने दोनों बच्चों को दुलार करते हैं और उन्हें पाल पोस कर बड़ा करने वाली धोबन और उसके पति को भी महल ले आते हैं।
और नील हिरन को अपने राज्य में एक अहम भूमिका देते हुए महल में उसकी एक भव्य मूर्ति बनवाते हैं।